एक अगर आपने नियम ले लिया कि सूर्योदय से पहले 1.5 घंटा ब्रह्म वेला लग जाती है। पुराणों में, नीति शास्त्रों में कहा या निद्रा ब्राह्मे मूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षयकारिणी। जो व्यक्ति ब्रह्म वेला में सोता है वह अपने पुण्य को नष्ट कर लेता है, और जो ब्रह्म वेला में जग जाता है वह बहुत संसार का सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति है, वह सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, जो ब्रह्म वेला में जग जाता है। उठ जाग मुसाफिर अब भोर भई, रैन कहाँ जो सोवत हैं। जो सोवत हैं सो खोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं। तो बहनों, ये जो ऋषियों ने अनुभव करके वाणी लिखी है, इसका अपने जीवन में उतारना। उठने के बाद में करना क्या? सीधा ही कौन याद आएगा? मोबाइल कहाँ पर है, मैसेज किसका आया, व्हाट्सएप में क्या है, फेसबुक में क्या है, गुड मॉर्निंग जल्दी से जल्दी सबसे पहले मैं कैसे लिख करके भेजूं, ये करना नहीं। उठते ही सबसे पहले क्या करना, यह ऋषियों ने बताया कि सबसे पहले अपने हाथों को दर्शन करो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। ऋषियों का चिंतन देखो। आप सबको मेरी आवाज आ रही है ना? सुन रहे हैं ना? ध्यान से सुन रहे हैं? आपस में बातें तो नहीं कर रहे हैं ना? मुझे दिख रहा है यहां से सब। जय ब्रह्मा जी की। हाँ, बस 1 घंटे का समय है, आगे वाला तो आपका समय है। तो ऋषियों का चिंतन देखो कितना बड़ा अच्छा है कि सबसे पहले उठ करके किसी की और दूसरे की ओर नहीं देखना। दूसरे की ओर देखेंगे तो ईर्ष्या होगी। देखो, कल तो अधिकतर लोग क्या कहते हैं, अरे काले तुम्हारे आगे नौकरी करता हूँ, आज बड़ो सेठ बन गयो, कल तो कुछ नहीं था, आज इतना बड़ा बन गया। तो क्यों? क्योंकि दूसरे की ओर दृष्टि डाल रहा है, इसलिए मन में भाव आता है। ईर्ष्या का भाव कब आता है? दूसरे की ओर देखने से। अरे हमें सबसे पहले अपनी ओर देखना है, अपने हाथों की ओर देखना है, और अपने हाथों में ही लक्ष्मी जी का वास है, अपने हाथों में ही सरस्वती यानी ज्ञान का वास है, और अपने हाथों में ही ईश्वर का वास है। ब्रह्मा, गौरी, कृष्ण, गोविंद, जितने भी भगवान हैं, भगवान एक ही हैं, नाम अनेक हैं। तो वे सब कहाँ पर हैं? बोले आपके हाथों के द्वारा सत्कर्म करके उस भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवत तत्व की अनुभूति आप अपने हाथों से सत्कर्म करके कर सकते हैं। भलाई का काम करके उस ईश्वर के तत्व की अनुभूति कर सकते हैं। धन प्राप्त कर सकते हैं हाथों से कठिन मेहनत करके, और ज्ञान की प्राप्ति भी आप अपने इन हाथों के द्वारा। देखो, ज्ञान की परीक्षा कहाँ होती है? हाथों से। लेखनी बढ़िया लिखते हैं, बोलना बढ़िया आता, पर लिखना अगर नहीं आता है तो ठीक। तो दोनों से ही होती है, वाणी से भी होती है और कर्म से भी होती है ज्ञान की परीक्षा। तो ये सब है कहाँ? अपने ही पास में है। सबसे पहले हाथों का दर्शन करें, और दर्शन करने के बाद में फिर धरती माता को वंदन करें। वो भी मंत्र हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमक्ष्व मे। धरती माता के ऊपर अपना पैर रखने से पूर्व माँ से क्षमा याचना करें। ये माँ है, एक माँ ने जन्म दिया, दूसरी माँ जीवन भर धारण कर रही है, अन्न दे रही है, प्रकृति सुंदर हमें वातावरण प्रदान कर रही है। तो इस धरती माँ को वंदन करें, प्रणाम करें, और माँ से कहें, माँ अगर हम आपके ऊपर पैर रख रहे हैं, हम आपके ऊपर कितने पता नहीं कैसे कैसे कर्म कर रहे हैं, फिर भी आप क्षमा करना मुझे। और भगवान नारायण की आप पत्नी हो, मेरी नहीं हो। जो लोग कहते हैं ना, मेरी ज़मीन मेरी ज़मीन मेरी ज़मीन, और मेरी मेरी करते करते मर जाते हैं। और ये धरती बोलती है, मैं तो भाई धरती है तो आखिर में भगवान की है, पर ये भाई भाई लोग एक एक ज़मीन एक एक फिट के लिए
जीवन भर लड़ते लड़ते मर जाते हैं। धरती माँ तो जिनकी है उनकी रहती है, तो इसको माँ मानना, मातृ के रूप में इसको स्वीकार करना, वंदन करके फिर उसके बाद में अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान इत्यादि करके जो घर में देवालय है, अपने घर में जो मंदिर हैं, जो आपकी कुल देवी हैं, कुलदेव हैं, कुलगुरु हैं, ग्राम देवता हैं, उनके चरणों में एक बार प्रणाम करना, चाहे 1 मिनट के भी जाओ, पर स्नान के बाद में एक बार जरूर अपने मंदिर में जाना और उनके चरणों में, परमात्मा के चरणों में प्रणाम करके फिर आप बाहर हो सके तो गांव में जो मंदिर हैं, अपने घर के पास में मंदिर है, उस देवालय में भी जरूर दर्शन करो, और नहीं तो उनके आगे से जाते समय भी उनके चरणों में एक बार सिर झुका करके प्रणाम करके अपने कार्य क्षेत्र के लिए निकलो। पर घर से बाहर निकलने से पूर्व एक काम जरूर करना कि अपने माता पिता को प्रणाम करना।